राजा ने मुगलों की कब्र तोड़कर वहां शौचालय बनाने और मुगल हिस्ट्री को समाप्त करने की बात कहीं न कहीं कही है। इस पूरे मामले पर हम देखिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं अलीगढ़ के सियासी चौक में। लोगों से हम देखिए जानने की कोशिश करेंगे ये क्या सोचते हैं जिस तरह का बयान दिया है। और इसी बयान को लेकर के जो है संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इसको घटिया सोच बताया है। उन्होंने इसे मजहब पर हमला और सवाल यह है कि औरंगजेब जैसे आक्रांताओं से एसपी सांसद को इतना लगाव क्यों है। ये बताइए, जिस तरह से बीजेपी नेता टी राजा ने कहा है कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ के वहां शौचालय बना दिया जाए, तो जियाउर रहमान बर्क को इतना लगाव क्यों हो रहा है आक्रांताओं? देखिए, कहीं ना कहीं जो बर्क साहब हैं वो ही हिंदू हैं जिसने औरंगजेब ने उन्हें मुसलमान बनाया था। 1.25 लाख जनेऊ डेली तोड़ने वाला एक आतंकवादी, आप उसकी पैरवी कर रहे हो। 99% मुसलमान कन्वर्टेड हैं इस भारत देश में, और वही कन्वर्टेड हैं, वही उसी के लिए रो रहे हैं जिनको चाबुक मार के औरंगजेब ने हिंदू से मुसलमान बनाया था। और बात रही टी राजा के जो पूर्व विधायक हैं उनके बयान की, देखिए जिस व्यक्ति ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को की गर्दन काट के अपने बाप के सामने पेश कर दी, अपने बाप को 8 साल जेल में रखा, बुजुर्ग हालत में शाहजहां मारा गया, किसमें? कैद में। उसको अपना यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमान आइडियोलॉजी अपना आइडिकल मानते हैं? नहीं, सिर्फ ऐसे ही नेता हैं जो मुगलों को अपना आदर्श मानते हैं। आप ये सोचिए, एक मात्र ऐसी कम्युनिटी जिसको जबरदस्ती तलवार के दम पे बदला गया, वो आज उसको अपना फॉलोवर मानते हैं, उसे फॉलोवर मानते हैं। ये कहीं ना कहीं एक आतंकवादी विचारधारा है। उसी प्रकार की आतंकवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं जो औरंगजेब ने करा था। जो व्यक्ति अपने परिवार का, अपने बाप का, अपने भाई का सगा नहीं हुआ और उसको ही अपना आइडियोलॉजिकल फादर मानने, तो ये चीजें गलत है। आएंगे तुम्हारे पास। क्या कहेंगे जिस तरह से जो टी राजा ने कहा है कि मुगलों की जो कब्र हैं, औरंगजेब की कब्र हैं, उनको जो है तोड़ कर वहाँ शौचालय बना दिया जाए, और जियाउर रहमान बर्क जो है वो कह रहे हैं कि ये जो है उस पर हमला है। पहले तो मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, टी राजा हिंदूवादी नेता हैं और अब वो भाजपा में नहीं है। फर्स्ट तो ये है। दूसरा, जो आप जिस सांसद जी की कह रहे हैं जो संभल से हैं, वो तो अभी इतने मुझे लगता नहीं है ज़्यादा जानकारी रखते हैं। ठीक है, उनको औरंगजेब के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी तो है नहीं। चमकने की राजनीति ज़्यादा करते हैं, जमीन स्तर पर कार्य कम करते हैं। ये वही औरंगजेब है जिसने 1680 में क्रूरता की सारी हदें निचले स्तर तक पहुंचा दी थी। हिंदू धर्म पर अत्याचार, जगन्नाथ जी का मंदिर तोड़ा था, फिर भी उसको नहीं पहुंची, पुरी पहुंच के मंदिर तोड़े, हिंदुओं पर अत्याचार किया। जिसने इतना अत्याचार हमारे देवी देवताओं पर, हिंदुओं पर किया, उसका इस देश में रहना, चाहे वो उसका नाम लिखा हो किसी जगह पे, चाहे कब्र हो, चाहे कोई भी चीज हो, क्या जरूरत है यहाँ पे? क्या टी राजा ने क्या गलत कह दिया? ये तो उनकी मानसिकता है जो इनका सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम ना कि भाजपा करती है। इस तरीके के सांसद, इस तरीके के भाषण, इस तरीके के आक्रांताओं का सपोर्ट करके इस देश में घोलते हैं नफरत की भावनाएं और आरोप लगाते हैं भाजपा पे। मैं ऐसे सांसद का विरोध करता हूं और ऐसे सांसद पर कार्रवाई की मांग करता हूं। आएंगे तुम्हारे पास। क्या कहेंगे जिस तरह से कहा है टी राजा ने कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ के वहाँ शौचालय बना दिया जाए और मुगलों की हिस्ट्री को ही खत्म कर दिया जाए? देखिए, एसपी सांसद कह रहे हैं कि ये तो एसपी सांसद जो बर्क साहब कहते हैं, उनकी विचारधारा के जितने लोग भी इस देश में रहते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। अब उन्हें पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर लेनी चाहिए। उस वक्त जब जयपुर, मथुरा, उज्जैन, काशी, सोमनाथ मंदिर जाकर हिंदुओं के धर्म स्थलों को जब तितर बितर कर दिया, उनका अस्तित्व खत्म करने का प्रयास इन लोगों ने किया, तब ये नहीं बोलते थे, तब ये कहते थे कि ये देश हमारा है। आज जब देश अपने अस्तित्व में लौटा है और ऐसे लोगों को नकार कर जो देश का वास्तविक अस्तित्व था, वो इस देश की सरकार जो सनातन धर्म को जो लोग मानने वाले कर रहे हैं, आज उन्हें वजन नजर आते हैं। मेरा तो केवल ज्यादा कुछ ना, ये जो उल्टी सीधी बयानबाजी बर्क साहब दे रहे हैं, इनका अस्तित्व खो चुका है। ये अपना जनाधार पाने के लिए और चर्चाओं में रहने के लिए अनर्गल बयान देते हैं, जबकि ऐसे लोगों की जगह हिंदुस्तान में नहीं है। इन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जो हिंदुस्तान की जीत के साथ अपना
जश्न न मना सके, देश के साथ न खड़े हो सके, देश की बात न कर सके, ऐसे लोग सिवाय देश में दंगे कराने के अलावा, देश को तोड़ने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते। जहां तक इनके अस्तित्व की बात है, इस देश में सनातन आज से नहीं है, युगों से है। और जब ये भूल गए, जब देश के टुकड़े करने में सबसे बड़ा हाथ निकाला है, तब आप नीचे स्तर पे आइए। आप देखिए इस देश में जैनी हो, हिंदू हो, पारसी हो, सिख हो, तमाम मजहबों के लोग हो, उन सबको धर्म परिवर्तन कराने का काम अगर इस देश में अपराधी सबसे बड़ा काम किया तो इनके आकाओं ने किया, महमूद गजनवी ने किया, औरंगजेब ने किया, तब इन्हें इनके आका अच्छे लगते थे। क्या मानते हैं मजहब पे हमला है? देखिए, मजहब इतना, अकॉर्डिंग टू वर्क साहब, टी राजा जी ने ये कहा कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ करके वहाँ शौचालय बना देना चाहिए। इस बयान से मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है, और मजहब इतना कमजोर नहीं है कि किसी के बयान देने से वो लगाव या ना लगाव खत्म होगा। मेरा मानना ये है कि टी राजा जी से गलती हो गई। टी राजा जी को ये भी कहना चाहिए था कि सिर्फ औरंगजेब की कब्र को तोड़ के शौचालय नहीं बनना चाहिए। औरंगजेब के दरबार में या जो मुगल शासन काल के दरबार में जितने भी दरबारी थे, जो राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम बन के मौज मार रहे हैं, उनके घर को तोड़ के भी शौचालय बनना चाहिए। ये क्या बात हो गई? ये क्या बात हो गई? दिव्य कुमारी जी के पूर्वज उस समय अकबर के शासन काल में क्या वहां सेनापति नहीं थे? क्या वो युद्ध लड़ने में उनके साथ नहीं थे? कि उनके घर कब टूटेंगे? उनके घर तोड़ के शौचालय कब बनेंगे? और मैं ये कहना चाहता हूँ, मुगलों को ही कब्र तोड़ के शौचालय क्यों बनवा रहे हो? अंग्रेजों की कब्र तोड़ के भी शौचालय बनवाइए। प्रयागराज में गोरा कब्रिस्तान में 600 कब्रें मौजूद है मुगलों उनकी, अंग्रेजों की, उनको तोड़ के भी शौचालय बनवाइए। हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये कहना कि सिर्फ औरंगजेब की कब्र टूटेगी, तो औरंगजेब से कब्र टूट के आप मुगल दरबार में जो मौज मारने वाले जो दरबारी थे उनको क्यों छोड़ रहे हो? उनकी भी तो कब्रें तोड़वाइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि टी राजा जी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस तरीके से जब इस्तीफा देने के जब वो आरोप लगाए थे, तो वो पहले ये डिसाइड कर लें कि भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन के आधार पर बयान देना है, अपना पर्सनल बयान देना है। और वर्क साहब ने जो ये कहा कि ये धर्म से लगाव है, मजहब पे हमला है, ये गलत है। वर्क साहब को इस बयान से बचना चाहिए। चलिए आएंगे। क्या कहेंगे जिस तरह टी राजा ने कहा है कि जो औरंगजेब की कब्र तोड़ के शौचालय बना दे, इसके अलावा वर्क साहब जो है कहीं न कहीं आक्रांताओं के मुंह में इतने फंसे हुए हैं। देखिए, हिंदूवादी नेता और सनातन के मैं प्रचारक कहूंगा टी राजा जी को। और जब मुगलों का शासन रहा तो उन सबको भगाया गया यहाँ से, तो उनकी कब्रों का यहाँ क्या होना है? दूसरी बात, जब वर्क साहब को ये चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तब ये सब बातें मजहब वाली याद क्यों आ रही हैं? और अब से पहले भी वर्क साहब इस टाइप के बयान देते रहे, वो ये सब भटकाने का प्रयास ना करें जनता को। और रहा, अभी आपने पूछा था सवाल कि बीजेपी को इन सब, बीजेपी को किसी से परहेज नहीं है। बीजेपी अब्दुल कलाम आजाद को बहुत पसंद करती है, अशफाकुल्लाह खां को बहुत पसंद करती है, लेकिन जो देशद्रोह की बात करेगा, जो हिंदू धर्म पर प्रहार करेगा, जो सनातन पे प्रहार करेगा, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और न वो यहाँ रहने योग्य है। आएंगे आपको। क्या कहेंगे साहब, जिस तरह से टी राजा का बयान आया है और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो है इनकी कब्र को तोड़ के शौचालय बना दिया जाए औरंगजेब की? देखिए, मुगल कौन है? मुगल आक्रांताओं के प्रतीक है। अगर आक्रांताओं की कब्र यहाँ पे क्यों रहनी चाहिए? वो आए, इस देश को लूटा, यहाँ पे राज किया, यहाँ के लोगों पर अत्याचार किए, यहाँ के धन को लूटा, तो उनसे हमारा क्या लेना देना है? उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी धर्म के नहीं थे वो। और मुगल वैसे भी इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं थे। मंगोलिया से आने वाले लोग, उनका तो धर्म ही अलग था, ठीक है। लेकिन उनको क्यों आप जो है इससे जोड़ रहे हो कि साहब धर्म पे हमला हो रहा है? जियाउर रहमान साहब क्यों जो कह रहे हैं कि सब मजहब पे हमला? अपना आका जियाउर रहमान साहब उनको अपना आका मान रहे हैं, उनको धर्म का खैरख्वाह मान रहे हैं। वो उनको गलत बात है। जियाउर रहमान साहब को शायद पता नहीं है, वो क्यों है, उन्हें वो इस्लाम धर्म से जोड़ रहे हैं। मुगल जो है भाई, जो सबसे पहले जो मुगल आया वो आधा इस्लामिक आधा मंगोलियाई था, तो वो इस्लामिक कहाँ से हो गया? उस पर क्यों आप अपने आप को ले रहे हो? अपने आप को क्यों जोड़ रहे हो उससे? जो आक्रांता है, इस देश का विरोधी है, इस
इस पूरे राष्ट्र का विरोधी है, उस आक्रांता है, उस पर उसको हमें अपना खैरख्वाह बनाने की जरूरत नहीं है। जियाउर रहमान बर्क को ये समझना चाहिए। अरे देखिए, तमाम लोग यहाँ देखिए मौजूद थे हमारे साथ सियासी चौक में। लोगों ने सभी ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने कहा कि आक्रांता मुगलों की अब यहाँ देश में जो उनकी तमाम जो चिन्ह है उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें पूरी तरह खत्म। कुछ लोगों ने कहा कि इसे धर्म से जोड़ के भी नहीं देखना चाहिए। टी राजा ने औरंगजेब की कब्र तोड़कर वहां शौचालय बनाने और मुगल हिस्ट्री को ख़त्म करने की मांग की थी, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने उनकी इस सोच को घटिया सोच बताया है। तो सवाल ये है कि आखिर समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं को जो मुगल हैं, जो आक्रांता हैं, उनसे इतना लगाव क्यों है? जानने के लिए हम प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपको लगता है कि जियाउर रहमान बर्क जो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी जो कह रही है, वो ज़्यादा लगाव है उनको औरंगजेब से? ये गलत है। जो बर्क जी ने बोला है वो एकदम सरासर गलत है। उनके पूर्वजों ऐसे होंगे जो ऐसे लोगों से संरक्षण देते थे, और जो टी राजा ने बोला है भाजपा के विधायक जी ने, वो एकदम सच्चाई बोला है। और ये हमेशा ऐसे ही लोग की सोच होती है, घटिया सोच के लोग हैं, उनकी हमेशा है। हम सनातनी हैं, हम सनातन देश में रहते हैं, तो सनातन का सम्मान करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। मगर ये जो बोला है सरासर गलत है। बर्क जी के वक्तव्य से हम सहमत नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जी बोले हैं उससे सहमत है कि सनातन देश है, सनातनियों का देश है, सनातन धर्म से हमें वो आस्था है, हम सनातन के ही पक्ष में रहेंगे। आपको क्या लगता है जो बयान है जियाउर रहमान बर्क का, उसको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को आक्रांताओं से ज़्यादा लगाव है? जी जी बिल्कुल, यही उनकी सोच को दर्शाता है कि राजा साहब ने जो बोला है वो कहीं से भी उसमें बोलने की गुंजाइश ही नहीं है। वो बिल्कुल डिटो सही है। और बर्क साहब दुराग्रह से होकर के ये बयान दे रहे हैं। उनको लगाव है सपा को ज़्यादा आक्रांत? जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है जो बयान है इसको किस तरह से देखते हैं आप? बयान में सब भाषाओं पर न जाइए। राजा साहब का जो अंतर्मन था वो सनातन के प्रति तड़पता हुआ अंतर्मन है, और जो वो कह रहे हैं वो उसका फैक्ट पे जाइए तो बिल्कुल सही है। ये तो बिल्कुल सत्य है कि सपा का लगाव उनसे है। वो वोट बैंक की तरह इनको इस्तेमाल करते हैं, वोट बैंक ही समझते हैं, और जितनी जल्दी हो उतना जल्दी ये भाई लोग समझ जाएं, नहीं इनका नुकसान किसी को फ़ायदा नहीं। वो राजा साहब ने बिल्कुल सही कहा है। वो बिल्कुल जो अंतर्मन की बात है वही कहा। भाषा से कोई लेना देना नहीं होता कि कहाँ क्या हो क्या ना हो। करें कब्र तोड़ के जो वहाँ शौचालय बनाना चाहिए। ये लोग भी तो अयोध्या के राम मंदिर को शौचालय बनवा रहे थे, तो उन्होंने क्या नई चीज़ कह दी? उन्होंने तो वही कहा। आप ही की भाषा को आपको रिएक्ट कर दिया तो खराब क्यों लग रहा है उसमें? सुनिए, आपने जवाब दिया था उसी तरह तो उन्होंने जवाब दे दिया, उसमें कोई गलत नहीं है। सपा को आक्रांताओं से ज़्यादा लगाव है? 100% इनको लगता क्या है, ये तो मजबूत तो है ही है। सपा वाले तो मुगलों की पार्टी है ही है। इनके पास में है क्या? कुछ है? इनके पास में कुछ भी नहीं है। इनके पास में सिर्फ एक गलत सोच है, गलत विचारधारा है। उसी का नतीजा जो है ये ख़त्म होते चले जा रहे हैं, और वही स्थिति इनकी हो गई है। अभी बरेली के जो सांसद जो हैं बर्क साहब जो संभल से, इन्होंने अभी क्या किया था कुछ दिन पहले? किस चीज़ का वो फ्राइडे को निकाला था इन्होंने, और क्या किया था? सबको बलगरा रहे हैं अपने लोगों को, और उसके बाद में भाग जा रहे हैं। क्या तरीका है? सामने आए, गिरफ्तारी दे, जेल जाएं। तो अब वो स्थिति ख़त्म हो रही है, और मुगल की जितनी भी चीज़ें सब कुछ ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि मुगल आक्रांता थे। ये महिमा मंडन नहीं होना। हाँ, ये जानकारी आप लोगों को रखनी चाहिए, कि बताना नहीं चाहिए। यहाँ की पूजनी है पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी बात होनी चाहिए, इनकी लोगों की बात नहीं होनी चाहिए। ये आक्रांता लोगों की क्या बात करेंगे भाई? जो घर में आकर के बहू बेटियों को छीन ले जाएं, बलात्कार करें, आप उनकी बात कर रहे हैं। सोमनाथ मंदिर को लूटें, उनकी बात करेंगे? ये उन सब की नहीं बात होगी। बात होगी ये आक्रांता हैं, इनको लूटा गया, लूट रहे हैं, ये बहुत बार लूटा, अब नहीं होगा। हाँ, तो आपको क्या लगता है जो बयान जो जियाउर रहमान बर्क का बयान है? ये समाजवादी पार्टी के पहले नेता नहीं है जिन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। ये उनकी पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक एक फहरिस्त रही है। चाहे इनके पूर्व मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, उन्होंने गोली चलवाई, और अखिलेश यादव जी हैं, ये भी उल्टा सीधा बयान हमेशा देते रहते हैं। और तमाम ऐसे नेता हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ बयान देते रहते हैं।
हमारे जो विधायक टी राजा जी हैं वो इन्होंने एकदम सत्य बोला है और बर्क जी का बयान एकदम निंदनीय है और उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को आक्रांताओं से ज़्यादा लगाव है? बिल्कुल एकदम सही बात है, इनको आक्रांताओं से ही लगाव है। ये मुगलों को अपना महिमा मंडन करते रहते हैं, उसके एवज में तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो करते रहते हैं। इफ्तिहार करना, वो तमाम चीज़ें जो टोपी पहनना और ये सिंबल तमाम देना, ये इनकी नीति रही है और एक वोट बैंक के उसमें ये अपना करते रहते हैं पूरा। जी, तो प्रयागराज के लोग हैं, आपको क्या लगता है? ज़ियाउर रहमान बर्क टी राजा जो बीजेपी नेता हैं, उन्होंने कहा था कि औरंगजेब की जो मज़ार है, कब्र है, उसको तोड़ करके वहाँ पर शौचालय बना देना चाहिए और मुगल हिस्ट्री को ख़त्म कर देना चाहिए। तो संभल से जो बीजेपी सपा के सांसद हैं वो कह रहे हैं उनकी घटिया सोच। आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी जो है उसको आक्रांताओं से ज़्यादा लगाव? समाजवादी पार्टी तो आक्रांताओं से, अराजक तत्वों से, नक्सलियों से, जितने भी नकारात्मक हैं इस देश में काम करना, सभी से लगाव है। तो उनका कि कभी राष्ट्र हित में कभी उन्होंने कार्य नहीं किया। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेसी हो या जितने भी ये हैं कम्युनिस्टी, सब एंटी सब कार्य करते हैं। किसके एंटी? एंटी ये देश के विरोध में हमेशा कार्य करते हैं। इनको अपने तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। औरंगजेब को महिमा मंडन? हाँ, औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं। जो भी देश के हित में नहीं रहेगा, जो देश के प्रतिकूल वक्तव्य देगा, उसका हमेशा ये महिमा मंडित करते आए हैं। इनका आप देख सकते हैं। आक्रांताओं से लगाव है सपा को? बिल्कुल लगाव है सपा का। जी, लगाव है तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए ऐसे में? ऐसे लोग देशद्रोहियों को देश से बाहर करना चाहिए। जो आक्रांताओं के साथ हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं, इनका पूरा हिस्ट्री यही है, आतंकवादियों के साथ देना है, जो देशद्रोही हैं उनका साथ करना है। इनके अभी पिताजी यही करते थे, आतंकवादियों को छोड़ने का काम करते थे। जो देश के विरोधी काम करते हैं, ये पार्टियां जो है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, हमेशा देश विरोधी तुष्टीकरण के लिए अपना वोट बैंक सेव करने के लिए करती हैं। मगर हम देश के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, ऐसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से दूर रहें जो आपको भ्रमित करके वोट मांगते हैं, आपके भविष्य के बारे में नहीं सोचते। आज देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्य जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और 2047 तक ये एक विकसित। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जो बयान दिया है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या लगता है कि इस तरह की राजनीति सिर्फ वोटों की राजनीति? वो विशुद्ध रूप से तुष्टीकरण है जी। उसका राजनीति, शुद्ध राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो तुष्टीकरण का एक उनका फार्मूला है, उसी के तहत। इसीलिए आक्रांताओं से जो है उनको ज़्यादा लगाव? जी, उनको शुरू से लगाव रहा है। आपको क्या लगता है ये राजनीति है, क्या है? ये विशुद्ध राजनीति का उदाहरण ही नहीं है, निकृष्ट राजनीति का उदाहरण है। और सपा इसके लिए कुख्यात रही है। वो हमेशा निगेटिव, वो किसी समाज से उनका कोई लेना देना नहीं। उनकी बपौती बनी रहे, उनका घर बना रहे, उनका गद्दी बनी रहे, कैसे बने बस उसके जुगाड़ में। उनको भारतवर्ष से कुछ लेना देना नहीं है। भारत के लिए सोच भारत उनसी पार्टियां ही करती हैं। तो इसीलिए उनको आक्रांताओं से लगाव? इसीलिए उनको आक्रांताओं से लगाव। वो आपको क्या लगता है? क्या सर? किसलिए आक्रांताओं से? वोट बैंक है, क्लियर बात है भाई। जहाँ पर इनको एक वोट बैंक को ध्यान रखे हुए हैं, जिसने प्रभु श्री राम के लिए गोलियाँ चलवाई हूँ, अब भी आप कह रहे हैं वोट बैंक। इनकी सोच ही, इनकी मानसिकता ही ऐसी है, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। इनका कोई कुछ नहीं हो सकता। और ये अल्पसंख्यकों के पीछे चाहे जो भी कर लें, सब कुछ करते चले आए। और ये नहीं जानना है कि इसमें इनका कितना नुकसान हो रहा है सपा का। नुकसान हो रहा है। आपको क्या लगता है जिस तरह का बयान दे रहे हैं, बर्क कह रहे हैं कि टी राजा ने जो कहा वो घटिया सोच है, क्या लगता है कि आक्रांताओं से लगाव है समाजवादी पार्टी? जी, समाजवादी पार्टी का दरअसल मूल यही है, वो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है जो है। तो वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए हमेशा जो है देश, मतलब इस तरह के बयान देते हैं जिससे कि जो है एक विशेष वर्ग खुश हो जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं देशद्रोही बयान माना जाएगा। जी, तो प्रयागराज में जो लोग थे हमारे साथ, उनका कहना है कि जिस तरह का बयान बर्क ने दिया वो निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी उसकी सोच को दर्शाता है। उनका आक्रांताओं से विशेष लगाव है और इसके पीछे कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति जिम्मेदार है। टी राजा की तरफ से औरंगजेब को लेकर के टिप्पणी आई, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी से सांसद बर्क का भी टिप्पणी आई है। लोगों की राय क्या है, यही जानने के लिए मैं इन तमाम लोगों के बीच में हूँ। लोगों की राय के माध्यम से
जनता क्या सोच रही है, सब कुछ बताने का प्रयास रहता है। ऐसे में शुरुआत करते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता हैं टी राजा, उनकी तरफ से बात कही गई कि औरंगजेब की कब्र तोड़कर वहां शौचालय बनाने और मुगल इतिहास को ख़त्म करने की मांग की। जिसके बाद संभल से सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि ये घटिया सोच है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, टी राजा ने बहुत ही स्वागत योग्य बात कही है। जो गुलामी के प्रतीक हमारे देश में जितने भी हैं, चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर की उन्हें बनाया हो, जो हमारे हिंदुओं हो सनातन को छिन्न भिन्न करके जिसने ये सब तरह के प्रतीक बनाए हैं, इनको तुरंत हटाना चाहिए भारत सरकार को। और भारत के सरकार ने तो भारत की जनता, सनातन की जनता हटाएगी, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से इस देश का माहौल लूटने का और देश का माहौल प्रदूषित किया था और उसको खंडित किया था, उसी तरह से इन अब हम करें ये तो ये उसकी मजार टूटनी चाहिए जितनी जाएगी। औरंगजेब रोड, हुमायूं रोड और बाबर रोड, ये सारी रोडें ख़त्म करके उनको हिंदू जो हमारे सैनिक थे, जो बलिदानी वो थे, वो राष्ट्रभक्त थे, उनके नाम से होनी चाहिए। और किसी भी आक्रांता के नाम हिंदुस्तान में कोई भी ना मकबरा चाहिए, ना उनकी मजार चाहिए। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसको और वर्क क्या बोलेगा, वर्क के तो बाप ही वो तुर्क जो उनके थे बाप, वो उनको तो चला जाना चाहिए वहाँ पाकिस्तान में। और अभी उसको उनकी और वजीहत होगी। और उन लोगों ने तो पूरा वहाँ पूरा संभल में तो पूरा मिनी पाकिस्तान बना ही दिया था कि वहाँ के सारे हिंदुओं को भगा करके और 80% ये हो गए। और उसके बाद उन्हीं और वही है कि इस देश का खाते हैं, हरामखोरी इनके नस नस खून में भरी हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि बीजेपी के नेता इस तरह की टिप्पणी करते हैं, फिर सपा के भी नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि घटिया सोच है। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे कि एक तरफ बीजेपी के नेता, दूसरी तरफ सपा के नेता, इस तरह की टिप्पणी करना कितना उचित, कितना सही? ना टी राजा को बोलना चाहिए। और ये जो बर्क महाराज हैं, तो इनको भी उसका बात नहीं करनी चाहिए। असल में होता क्या है ना, बहुत छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं, ठीक है। और हर बात का कुछ अलग मतलब निकाले जाते हैं, फिर ईटा पत्थरबाजी होती है। अब वही होते हैं जो ऐसे लोग हैं, हम दो हमारे 70, इनके हाथों में ईटा पत्थर, तो ये फट से निकल आते हैं, पूरे देश में दंगा फैला देते हैं। तो टी राजा को ऐसी बातों से बचना चाहिए। ठीक है, जो हुआ सो हुआ 400-500 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले, ठीक है। अब बहुत कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। और देश में हो सब कुछ रहा है, तरक्की भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक जो वैमनस्य है, ठीक, थोड़ा सा माहौल है या वैमनस्य है, ऐसा फैलाया जा रहा है कि मैं आगे का जो एक भविष्य देख रहा हूँ इस देश का, कि मुस्लिम तो देशभक्त हो ही नहीं सकता। उनका सीधा एक वक्तव्य है, पहले हमारे लिए धर्म है, उसके बाद में कुछ, ठीक। तो ये 20-22% आदमी तो अलग है, ठीक, ये राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। ये पहले तो इस तरह के अराजकता वाले सब नहीं बोलने चाहिए। माहौल, कोई पार्टी का नेता हो, कुछ भी हो, ये नहीं होना चाहिए। अब कोई सपा का है, उधर से गलत बयानबाजी कर देता है, इधर बीजेपी का है, उधर से गलत बयानबाजी इस तरह की करता है, उधर कभी कांग्रेस का नाम आता है, कभी अदर पार्टी का नाम आता है। मैं ये कहता हूँ, जो भी इस तरह की बयानबाजी करता है, समाज को तोड़ने की बात करता है, समाज में माहौल ख़राब करने की बात करता है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सनातन धर्म शाश्वत धर्म है और सनातन धर्म हमेशा रहा है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से सनातन धर्म है, रहेगा। और ये सब धर्म बीच में आए हैं। सनातन धर्म से जब से सृष्टि, और मैं एक बात केवल कहूँगा, बाकी लोग जो कह रहे हैं कि जैसे वो योगी राम राम कह रहे हैं, तो क्या गलत कह रहे हैं? राम हमारे हैं, राम शाश्वत सत्य है। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और गति ब्रह्मा की टले न टाले अजब खेल रघुवीर का। ये मानने वाले तब मानते हैं। बस एक भैया, हम ज़्यादा नेता नहीं हैं, हम ये जानते हैं कि एक कोई अरबपति सेठ भी राम का नाम लिया, अब वो बाराम का हलवा खाए है, रात को लेटा है, अंगड़ाई आई, राम का नाम निकल गया।
और एक राम निकलता है जब आप जा रहे हैं और दशहरा के आगे एक्सीडेंट हो गया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।